हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पीटीसी पढ़ा था और कुछ रोल ऑफ साइंटिस्ट पढ़े थे, और इसमें पढ़ेंगे हम टेक्निक्स। टेक्निक्स को जैसे कि 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जनरल एंड स्पेसिफिक। जनरल टेक्निक्स, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट सेट करेंगे उससे पहले जो बेसिक टेक्निक होगी उनको हम जनरल टेक्निक बोलेंगे या सामान्य तकनीक बोलेंगे। इसको फर्दर आप कौन कौन से स्टेप से कवर करेंगे। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया, सेकंड स्टरलाइजेशन, थर्ड एसेप्टिक मैनिपुलेशन, फोर्थ growth and examination and evaluation of culture, and fifth assembling and filling of records। हम इसमें एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया। किसी भी एक्सप्लांट को यदि आपको कल्चर करना है, उसकी ग्रोथ देखनी है, तो आपको न्यूट्रिएंट मीडिया यानी कि उसका पोषण माध्यम बनाना पड़ेगा। उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा उसकी ग्रोथ के लिए इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक साल्ट कंप्लीट हो और किस कंसंट्रेशन में आपको रखना है, वो सारे आप इसके अंदर इंडिविजुअली देखेंगे आप। सेकंड है स्टरलाइजेशन। आप जहाँ पे भी पूरा एक्सपेरिमेंट सेट कर रखा है उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट पूरा स्टरलाइज्ड होना चाहिए। इंक्यूबेट कर रहे हैं आप, तो पूरा इंक्यूबेशन के अकॉर्डिंग क्या उसके अंदर प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर ह्यूमिडिटी कितनी रहनी चाहिए, उसके ग्रोथ के लिए क्या आवश्यक है, वो सब इंक्यूबेशन में भी देखेंगे। और जहाँ पे आप इनॉकुलेशन कर रहे हैं वहाँ पे आप कंप्लीट स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट है कि नहीं है, फंगस फ्री है कि नहीं है, बैक्टीरियल फ्री है कि नहीं है, ये सब आप स्टरलाइजेशन में देखेंगे। एक एक हम इंडिविजुअली बाद में लेंगे, अभी मैं आपको ब्रीफ करके दे रही हूँ। एसेप्टिक मैनिपुलेशन। एसेप्टिक मैनिपुलेशन में यही है कि आपने जो सराउंडिंग में एनवायरनमेंट किया है वो एसेप्टिक है कि नहीं है, और जो स्टरलाइजेशन में जो आप ग्लासवेयर ले रहे हैं, किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट में काम में ले रहे हैं, तो वो स्टरलाइज है कि नहीं है। फोर्थ है ग्रोथ एंड एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ कल्चर। जो आप कल्चर में जो भी टास्क कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनोजेनेसिस हो या कैलस कल्चर हो, उसकी ग्रोथ आप प्रॉपर देखेंगे, उसका एग्जामिनेशन करेंगे टाइम टू टाइम, लेबलिंग करेंगे आप हर वीक में। सपोज करो किसी एक्सपेरिमेंट सेट किया है, आपको देखना है 2-3 दिन से, फिर उसका डिटेल आप लिखेंगे, उसको प्रॉपर इवेलुएट करेंगे। इसमें आप ये वाला देखेंगे। नेक्स्ट है असेंबलिंग एंड फिलिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। जो आपने सेट किया है उसको आप हार्ड कॉपी में रिकॉर्ड भी रखेंगे उसका। तो ये जनरल टेक्निक है। ये जनरल टेक्निक, यदि आप कोई भी स्पेसिफिक टेक्निक कर रहे हैं तो उसमें ये सब जनरल टेक्निक पूरी होने के बाद ही स्पेसिफिक टेक्निक करेंगे। स्पेसिफिक टेक्निक में मतलब ये है कि कोई भी आपने पर्टिकुलर टास्क, सपोज करो कैरेट का कैलस कल्चर आपको करना है, तो वो टास्क होगी आपकी स्पेसिफिक टास्क। तो जनरल करने के बाद में फिर वो आप स्पेसिफिक करेंगे। ये सारे जनरल फुलफिल हो जाएंगे, उसके बाद में आप स्पेसिफिक करेंगे। अब स्पेसिफिक में जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, कैलस कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, पोलन कल्चर, एंथर कल्चर, ऑर्गन कल्चर जिसमें ओव्यूल या एम्ब्रियो कल्चर भी आ सकते हैं, और सिंगल सेल कल्चर और एम्ब्रियो कल्चर। तो ये स्पेसिफिक टास्क है, उसके अकॉर्डिंग वो स्पेसिफिक टेक्निक के अंदर कवर होगा। टेक्निक के बाद ये टिश्यू कल्चर लैब मैंने यहाँ पे दिखा रखी है। लैब को साइज़ के अकॉर्डिंग 2 या 3 या मल्टीपल डिवीज़न में डिवाइड करते हैं। इसमें मेन मुख्य रूप से जो डिवीज़न होता है, एक तो होता है इनॉकुलेशन चैम्बर, जहाँ पे आप एक्सप्लांट को इनॉकुलेट करते हैं किसी कल्चर मीडिया के अंदर, और ये थ्रू एक आपको लेमिनार एयर फ्लो दिखा रखा है सामने। यहाँ पे आप सामने सेट करके पूरा एक्सपेरिमेंट को इनॉकुलेट करते हैं। इनॉकुलेशन आप पूरे एक्सपेरिमेंट में सेट करते हैं। उसके बाद
इनोकुलेशन के बाद में फिर स्टरलाइजेशन के लिए एक अलग से पोर्शन होता है जहाँ पे रिंसिंग का काम होता है। और इन दोनों के अलावा जो मेन आपका जो चैम्बर होता है, इंक्यूबेशन चैम्बर होता है, ये जो आपने इनोकुलेशन यहाँ किया है, सपोज करो 100 फ्लास्क में आपने इनोकुलेशन किया है, इन सभी 100 फ्लास्क को टैगिंग के साथ में आप इनोकुलेशन चैम्बर में सेट करते हैं। रैक्स के ऊपर टैग लगा दिया जाता है इनमें, और बाकायदा उसमें डेट होती है, प्लांट का कौन सा पार्ट आपने इनोकुलेट किया है, वो सारी डिटेल आप टैगिंग के साथ इसमें लगा देते हैं रैक्स के ऊपर। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए करते हैं। इस चैम्बर की खास बात ये होती है कि यहाँ पे सपोज करो कि किसी प्लांट की ग्रोथ के लिए 15 डिग्री टेम्परेचर आपको आवश्यक होता है, तो एसी का 15 डिग्री सेंटीग्रेड आप नोट करके रखते हैं, उसको सेट करके रखते हैं। इसी तरह से ह्यूमिडिटी का कोई लेवल है, पर्टिकुलर लेवल, स्पेसिफिक लेवल है, तो वो भी सेट करके रखते हैं। यूवी लाइट का भी चैम्बर होता है। तो इनोकुलेट किया, रिंसिंग के लिए अलग पोर्शन हुआ, और आपने फिर उसको इंक्यूबेशन चैम्बर के अंदर मल्टीपल फ्लास्क को सेट कर दिया टैगिंग के साथ में। ये फिर इसकी ग्रोथ आप रेगुलरली आप जब भी लैब में आते हैं तो प्रीवियस में जो आपने सेट किया है उनकी ग्रोथ देखते हैं। जो एक्सपेरिमेंट सपोज करो किसी में फंगस आ गई है किसी वजह से, तो उनको वहाँ से रिमूव करते हैं। तो इस तरह से आप इवेलुएट करते हैं। तो ये पूरी टिश्यू कल्चर लैब है, इसको मल्टीपल डिवीज़न में डिवाइड करके एक्सपेरिमेंट सेट करते हैं। इक्विपमेंट्स, इस लैब को या एक्सपेरिमेंट को सेट करने के लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट आवश्यक है, वो नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स हैं, लिस्टिंग कर रखी है। फर्स्ट है पीएच मीटर। किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए पीएच सबसे मस्ट है कि वो एल्किनिटी या एसिडिक में कौन से में एक्सपेरिमेंट ग्रो कर रहा है वो प्लांट्स, उसके अकॉर्डिंग पीएच को सेट करना थ्रू पीएच मीटर अति आवश्यक है। सेकंड है बैलेंस। आप न्यूट्रिटिव मीडिया बना रहे हैं तो आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक साल्ट के अलग अलग वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग मीडिया में ऐड करने पड़ते हैं, चाहे वो माइक्रोग्राम में हो या ग्राम्स में हो या मिलीग्राम्स में हो, तो उसके लिए आपको बैलेंस चाहिए। बैलेंस डिजिटल बैलेंस भी आती है और सिंगल बैलेंस भी आती है। इलेक्ट्रिक अवन, इलेक्ट्रिक अवन का ये प्रिंसिपल होता है कि हाई टेम्परेचर पे आपको जो भी यूटेंसिल्स या एक्सपेरिमेंट के दौरान आप चीज़ों को काम में ले रहे हैं, उनको हाई टेम्परेचर पे यदि स्टरलाइज करना है तो इलेक्ट्रिक ओवन के थ्रू आप स्टरलाइज कर सकते हैं। जैसे सपोज को बैटरी प्लेट हुई या टेस्ट ट्यूब हुई या पिपेट हुई, इन सब को आप इसके थ्रू स्टरलाइज कर सकते हैं। किसी भी स्टडी के लिए माइक्रोस्कोप, आपको फ्यूचर ऑब्जर्वेशन देखनी है तो माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। सेंट्रीफ्यूज आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग यदि आपको सेपरेट करना है, सॉलिड लिक्विड या लिक्विड के अंदर या सेल ऑर्गेनल्स को आपको सेपरेट करना है, तो सेंट्रीफ्यूज मशीन को काम में लेते हैं। नेक्स्ट है स्टीमर्स। स्टीमर्स के अंदर हीटर फिक्स होते हैं और स्टीम के पर्पस के लिए इसको काम में लिया जाता है। डबल डिस्टिलेशन यूनिट, यानी कि जो पानी आप काम में लेंगे वो डबल्ड डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, उसके लिए यूनिट लगाई जाती है, उसी पानी को काम में लिया जाता है। ग्रोथ कैबिनेट इंक्यूबेशन चैम्बर में, ये देखिए आप, इंक्यूबेशन चैम्बर में ये ग्रोथ कैबिनेट्स होती हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट को इनोकुलेट करने के बाद में सेट किया जाता है पूरे चैम्बर्स में, चैम्बर के अंदर। तो इनको हम बोलते हैं ग्रोथ कैबिनेट्स, और ये अलग अलग साइज़ में अकॉर्डिंग टू रैक्स अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है गायरेटरी शेकर्स। ये शेकर्स हैं, यानी कि जो आपने सपोज करो 50 फ्लास्क में आपने इनोकुलेट किया है तो उनको फिक्स आरपीएम में एक प्लेटफॉर्म के अंदर उन सभी फ्लास्क को शेकर के ऊपर सेट कर दिया जाता है और एक फिक्स स्पीड के साथ में वो रोटेट होते रहते हैं, जिससे कोई भी कंटेमिनेशन इनके अंदर नहीं आता है, स्टैटिक होने पे जो आता है।
और लास्ट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेमिनार एयर फ्लो। ये लेमिनार एयर फ्लो, ये मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, ये लेमिनार एयर फ्लो है। इस लेमिनार एयर फ्लो में इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आता है आपके, यहाँ पे आप सामने सेट कर दिए जाते हैं और पूरा जो आपने एक्सप्लांट सेलेक्ट किया है और उसको आप इनोकुलेट करने के लिए इस लेमिनार एयर फ्लो को काम में लेते हैं। तो इस तरीके से लैब बहुत रिच होती है और नंबर ऑफ इक्विपमेंट आपको इसके अंदर आवश्यक होते हैं। ये पूरी लैब बता रखी है और ये इसकी टेक्निक्स जो कि जनरल और स्पेसिफिक टेक्निक्स। थैंक यू।